बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रैवल एजेंट की कैरियर के ऊपर। तो बात करने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों आए बात करते हैं ट्रैवल एजेंट के कैरियर के ऊपर। ट्रैवल एजेंट का दोस्तों जो कैरियर है वो कैसे अप्स एंड डाउन, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो ट्रैवल एजेंट के कैरियर में आते हैं। अगर आप इस ट्रैवल इंडस्ट्री में अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी जो है ना प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। तो आए दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप स्टूडेंट लेवल से आप बात करते हैं, जब आप मैट्रिक में व्हेन यू आर अंडर स्टडी, when you are completing your study, when you are at grade 10 or 12, then this field starts। आपने मैट्रिक किया है या ग्रेजुएशन की है या आपने एफएससी कर ली है तो एफए कर लिया है, तो आफ्टर 12th grade you can start this profession, you can work in this profession after 10 or 12। so minimum requirement of education is matric or graduation। if you are graduate then it is okay, it is very good, you can start this profession, you can enter into this industry। so how can you build up career in this profession? so दोस्तों सबसे पहले आपने रिक्वायर्ड एजुकेशन जो है ना वो उसकी आपने लेनी है। अगर आप शुरू से इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो आपने शुरू से ही इसकी एजुकेशन आपने लेनी है। जैसे कि आईआईटी कोर्सेज करते हैं, इसमें डिप्लोमा करते हैं, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस लेते हैं। तो जो है ना आप स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप इसमें अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने एजुकेशन, अगर आपकी अंडर 10 मैट्रिक है, 10th ग्रेड है, 12th ग्रेड है या ग्रेजुएशन है, तो जो है ना आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी भी ट्रैवल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, आप एयरलाइन टिकटिंग का कोर्स कर सकते हैं, आप मार्केटिंग एजेंट बन सकते हैं, आप ट्रैवल एजेंसी का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बिगिनिंग लेवल है आपका, आप यहाँ से शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आप काम सीखते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, तो जो है ना आप आहिस्ता उसके हिसाब से जो है ना आपकी अर्निंग भी होती जाएगी। तो दोस्तों ये अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं, आप अपनी स्टडी को भी लेकर चलना चाहते हैं और साथ इसमें भी काम करना चाहते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए कि आप स्टडी को भी कंटिन्यू करते जाएं और आप इसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेते जाएं। तो दोस्तों एक तो ये स्ट्रैटेजी है आपकी कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेकर चलें, और दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है ना एडमिशन लेने और 1 साल का 6 महीने का आप जो है ना कोर्स करें। कोर्स करने के बाद आप जो है ना किसी ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन करें, ट्रैवल एजेंसी को ज्वाइन करें, वहाँ पर आप ट्रेनिंग लेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे। उसके बाद अगर आप जॉब करना चाहते हैं इस फील्ड में तो आप सीवीएस वगैरह अप्लाई करेंगे, एयरलाइंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया है, अगर आपके पास डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह का सर्टिफिकेट भी है तो आप एयरलाइन में अप्लाई कर सकते हैं, आप ट्रैवल एजेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप अपनी ट्रैवल एजेंसी जो है ना वो आप शुरू कर सकते हैं। जी दोस्तों आपने ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली है तो सबसे पहले दोस्तों आपको एज ए मार्केटिंग एजेंट काम करना पड़ेगा। आप किसी भी इंडस्ट्री में आप जब जाते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मार्केटिंग एजेंट काम करना पड़ता है। सबसे पहले आपको उनकी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में तमाम मालूमात हासिल करनी होती है, उनके बारे में, उनको कैसे प्रमोट करना है, उनको कैसे सेल करना है आपने। तो किसी भी ये आपने कोर्स कर लिया है तो अब आप किसी एजेंसी में ज्वाइन कर ली है तो वहाँ पर आपको उनकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सीखनी पड़ेंगी। इनकी ट्रैवल एजेंसी में कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं वो दोस्तों
एक तो एयरलाइन टिकट होती है और एक वीज़ा सर्विस होती है। इसके अलावा टूर पैकेजेस वगैरह होते हैं, और इसके अलावा मेडिकल, आपने वीज़ा की बहुत सारी एग्ज़ाम्स देखी होंगी। आप एज ए वीज़ा एजेंट भी काम कर सकते हैं, आप एयरलाइन टिकटिंग एजेंट काम कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में मालूमात लेनी है। उसके बाद आपको ट्रैवल एजेंसी वाले टास्क देंगे कि आपने जो है ना कस्टमर्स जो है ना वो मार्केटिंग करनी है उनकी। आपने एयरलाइन टिकट्स की, आपने वीज़ा सर्विस के लिए आपने क्या करनी है, मार्केटिंग करनी है। कस्टमर्स जो है ना वो ढूंढने हैं, आपने कस्टमर बिल्डअप करने हैं, कस्टमर से कम्युनिकेशन करनी है दोस्तों। ये आपने कोर्स कर लिया है। एक तो ये टेक्निकल कोर्स है, कंप्यूटर आपको स्किल आपके पास होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके अलावा आपने टेक्निकल कोर्सेज कर ली हैं, GDS के ऊपर आपने ट्रेनिंग ले ली है। उसके बाद आपको उसके ऊपर काम करना आ गया है, GDS चलाना आ गया है, कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट हो गए हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने कस्टमर सर्विस के बारे में आपने एक्सपीरियंस लेना है। कस्टमर से कम्युनिकेशन कैसे करनी है, कस्टमर को कन्विंस कैसे करना है, कस्टमर को आपने एयरलाइन टिकट कैसे सर्च आउट करनी है, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, उसका कॉन्फिडेंस आपने कैसे बिल्डअप करना है, उसके ट्रस्ट आपने कैसे जो है ना बिल्डअप करना है, और लाइफ टाइम के लिए उसको आपने एंगेज कैसे करके रखना है। जो से भी मालूमात आ रही है आपके पास कस्टमर की प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, उसको आपने बर वक्त उस तक पहुंचाना है ताकि वो आपको कांटेक्ट कर सके सर्विस के लिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देख लिया है कि ट्रैवल एजेंसी आपने डिप्लोमा कर लिया है, कोर्स कर लिया है, ट्रैवल एजेंसी ज्वाइन कर ली है। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में आपने सारी मालूमात ले ली है। उसके बाद आपने मार्केटिंग जो है ना वो शुरू कर दी है, आप एज ए मार्केटिंग एजेंट काम कर रहे हैं। आप उसके बाद दोस्तों GDS एक्सपर्ट भी काम करेंगे। अगर आपको ट्रेनिंग ली हुई है, आपने सेबर की, गैलीलियो की, वर्ल्ड स्पैन की, आप किसी भी GDS के ऊपर काम कर सकते हैं, एयरलाइन की बुकिंग कर सकते हैं, टिकट इशू कर सकते हैं। तो ट्रैवल एजेंसी में आप एज ए टिकटिंग एजेंट भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको ये तमाम जो है ना GDS की ट्रेनिंग वगैरह आपने लेनी है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस करते जाना है। कस्टमर जैसे जैसे आप कस्टमर्स को डील करते जाएंगे, आपका GDS के ऊपर जो है ना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये रिक्वायरमेंट्स थी हैं जो आपने स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। जैसे जैसे आप सीख लेंगे, आपने मार्केटिंग, आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में मालूमात हासिल कर ली है, आपने मार्केटिंग आपको आ गई है, आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। इसमें आपको मार्केटिंग एज ए मार्केटिंग एजेंट काम करेंगे, उसके बाद एज ए टिकटिंग एजेंट काम करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपने जो ट्रैवल एजेंसीज में टूरिस्ट पैकेजेस वगैरह आते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं हनीमून के लिए और वेकेशन, समर वेकेशंस के लिए दुबई ट्रैवल करते हैं, अमान ट्रैवल करते हैं, श्रीलंका ट्रैवल करते हैं, किसी भी कंट्री में वो जो है ना ट्रैवल करते हैं वेकेशंस के लिए। तो आप वो वेकेशन एजेंट जो है ना, आप टूरिस्ट एजेंट भी काम कर सकते हैं इसमें। तो वो पैकेजेस के बारे में सारी मालूमात अगर आप लेते हैं तो ये आपके कैरियर को बिल्डअप कर रही हैं ऐसे। तो ये स्टेप्स हैं जो आपने ये काम सीखते जाना है इस प्रोफेशन में। तो जैसे जैसे आप ये सारे एक्सपीरियंस वगैरह लेते जाएंगे, आपका जो है ना एक्सपर्टीज़ लेवल जो है ना वो बढ़ता जाएगा, आपकी इसके साथ इनकम भी बढ़ती जाएगी। आप जो है ना यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब आपने वीज़ा सर्विस के लिए भी मालूमात देनी शुरू कर दी है। आप एज ए वीज़ा एजेंट भी काम कर रहे हैं। आप तमाम दुनिया के ममालिक के जो वीज़ा इंफॉर्मेशन है वो आप कस्टमर्स को वगैरह को दे रहे हैं। वीज़ा बुकिंग भी आप कर सकते हैं, वीज़ा बुकिंग, टूरिस्ट पैकेजेस वगैरह, वहाँ पर आप वीज़ा सर्विस भी अप्लाई करते हैं। वीज़ा भी वो प्रोसेसिंग के लिए वीज़ा एजेंट को देते हैं। तो एयरलाइन टिकट भी देते हैं। इसी तरह ट्रैवल इंश्योरेंस भी होती है, ट्रैवल इंश्योरेंस की बुकिंग भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप जब इस ट्रैवल इंडस्ट्री में आप कैरियर बिल्डअप करना चाहते हैं तो ये सारे प्रोसेस में से आपको गुजरना पड़ेगा। तो शुरू में जो आपकी इनकम है, अगर आप एज ए पार्ट टाइम काम करते हैं तो आपकी इनकम उसके हिसाब से होगी। आप किसी ट्रैवल एजेंसी के साथ एफिलिएशन की हुई है, आप एज ए पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उसके लिए कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं, एयरलाइन टिकट बुकिंग कर रहे हैं,
या आप कोई पैकेजेस वगैरह ट्रैवल एजेंसी के सेल कर रहे हैं, तो शुरू में आप एज ए पार्ट टाइम करेंगे। अगर आपको इस काम की समझ आ गई है तो आप इस फील्ड में एंटर हो सकते हैं, आप जॉब कर सकते हैं। जॉब में आपकी सैलरी दोस्तों जो ना 20,000 से 30,000 आपको मिल सकती है। डिपेंड करता है आप किस कंट्री में रह रहे हैं। आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा रह रहे हैं तो उसकी सैलरी डॉलर के हिसाब से होगी। $2,000 या $3,000 जो है ना वो ट्रैवल एजेंट की सैलरी है। आप एशियन कंट्रीज़ में काम करें तो तकरीबन 50,000। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसीज वगैरह जो है ना ओपन हो चुकी हैं। आजकल जो है ना वो रिमोट ट्रैवल सर्विस वगैरह लेते हैं। अगर आपको ये काम आता है, इसमें एक्सपीरियंस है, तो इंटरनेशनल कंपनीज़, यूरोप, कनाडा, USA की कंपनीज़ जो आपको यहाँ पर भी, अगर आप एशिया में तो यहाँ पर भी आपको हायर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं और आपकी सैलरी तकरीबन 1 लाख तक हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे ही आपने अपना कैरियर जो ना बिल्डअप करना है इस ट्रैवल इंडस्ट्री में, अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं। तो उसके बाद आप जैसे दोस्तों एज ए ट्रैवल एजेंट काम कर लिया तो फिर आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, तो एज ए ट्रैवल एजेंसी मैनेजर भी आप उसमें एंटर हो जाएंगे। किसी भी ट्रैवल एजेंसी में एज ए मैनेजर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अकाउंट्स वगैरह का काम भी इसमें सीखना पड़ता है। वो अकाउंट्स जो है ना ट्रैवल एजेंसी का आपने कैसे मैनेज करना है, कस्टमर का डाटा है, उसके बाद बैंक्स का डाटा है, पेमेंट वगैरह, इनवॉइसेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। तो एज ए ट्रैवल एजेंसी अगर आप मैनेज करते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी 200,000 तक हो सकती है। अगर आप बाहर हैं, USA, कनाडा, यूरोप हैं, तो वहाँ पर $5,000 आप अर्न कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, आप एयरलाइन में, इंडिपेंडेंट एयरलाइन में ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट एयरलाइन में एज ए टिकटिंग एजेंट काम कर सकते हैं, एज ए मार्केटिंग एजेंट काम कर सकते हैं। तो दोस्तों जी है, आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, आप अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू कर सकते हैं। यानी कि आप इसमें इस प्रोसेस में से गुजरेंगे। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो स्टार्ट से आपको लेना पड़ेगा। तो आप आस्ता आस्ता मैनेजर की पोजीशन तक भी जाएंगे, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर की पोजीशंस भी हैं। इसके अलावा इसमें एडमिन्स डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। आप ट्रैवल एजेंसी, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल एजेंसी को देखें तो इसमें ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, टिकटिंग डिपार्टमेंट है, वीज़ा डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपके जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे तो आपके एक्सपीरियंस को बिल्डअप करते जाएंगे। तो दोस्तों ये थी सारी मालूमात इस प्रोफेशन के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये सारे प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा। तो फिर ही जाकर आप किसी अच्छी पोजीशन के ऊपर आप अच्छी पोजीशन हासिल कर लेंगे। तकरीबन 4-5 साल अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, खूब मेहनत से काम करते हैं, तो 4-5 साल में भी आप जो है ना अपना अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हैं और अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। ये एवरग्रीन बिजनेस है, ये बिज़नेस जो है ना वो नॉन स्टॉप है, ये चलता ही रहेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।